नमस्कार दोस्तों। एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो झगड़ा हुआ है उसको लेकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये तो होना ही था। पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार दोनों के बीच तनातनी बन रही थी। ये साफ नज़र आ रहा था कि एलोन मस्क ट्रंप से अलग हट रहे हैं और एलोन मस्क ट्रंप की जो मंडली है, ट्रंप ने जिन्हें मंत्री बनाया है, वो उनसे भी उनकी नहीं बन रही है। ये शुरू हो गया था जब विवेक रामास्वामी को उनके साथ डॉज में रखा गया था। उसी समय झगड़ा शुरू हो गया था और विवेक रामास्वामी इसीलिए छोड़कर चले भी गए थे। अब एलोन मस्क और ट्रंप का झगड़ा ज़बरदस्त है। ये मुझे लगता है कि आधुनिक इतिहास में किसी उद्योगपति का किसी राष्ट्राध्यक्ष से सीधा ऐसा झगड़ा पहली बार इस पैमाने पर देखने को मिल रहा है, खास तौर पर अगर अमेरिका की बात करें तो। एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने उनके लिए वो सब कुछ किया जो एक उद्योगपति कर सकता है। उसने करीब $300 अरब उनके चुनाव प्रचार पर खर्च किया, जमकर उनके मंचों पर आए, खुलकर सपोर्ट किया। नस्लवादी चिन्ह उन्होंने बनाए, हिटलर के सलाम को उन्होंने स्टेज पर अभिनीत किया। तो हर तरह से वो ट्रंप के साथ थे। लेकिन यहाँ फ़र्क है भारत और अमेरिका में। अगर आप भारत में जोड़ी देखें अडानी और मोदी की, तो अडानी की अपनी हैसियत मोदी से बड़ी नहीं है। एलोन मस्क की अमेरिका में है, क्योंकि एलोन मस्क तो बने रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे चले जाएंगे, 4 साल बाद वो रहेंगे नहीं। लेकिन एलोन मस्क का ने जो दौलत कमाई है वो अपने बूते कमाई है, ना कि किसी सरकार, किसी राष्ट्राध्यक्ष की मेहरबानी से। अडानी, अगर मोदी ना होते तो अडानी भी ना होते, ये आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं। तो अडानी की हैसियत मोदी के राज में क्या है ये हम समझते हैं, लेकिन एलोन मस्क की हैसियत को कम करने के नहीं आंका जा सकता है। वो निश्चित रूप से बहुत ही पावरफुल है। तो उन्होंने खुलकर पंगा ले लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति से, और शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी जो टेस्ला कारें हैं उनमें सब्सिडी कम कर रहे थे। अब ये उनका पहले का फैसला है या बाद का फैसला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे ज़रूर चिढ़े होंगे एलोन मस्क। लेकिन एलोन मस्क दूसरी वजहों से चिढ़े पहले ज़्यादा बताए जाते हैं। उनका कहना यह है कि जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल वो ला रहे हैं या जो कानून बना रहे हैं, जिससे करीब $4 ट्रिलियन का घाटा अमेरिकी बजट का बढ़ेगा, उससे वो खफा है। और उनका कहना है कि इसके बारे में तो मुझे कभी बताया गया नहीं, मुझे ये बिल दिखाया नहीं गया, जबकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ये बिल उनको दिखाया था और वो सहमत भी थे। तो ये मतभेद दोनों के बीच में साफ दिख रहे हैं और इनका असर भी साफ दिख रहा था। एलोन मस्क की वजह से ट्रंप की लोकप्रियता प्रभावित हो रही थी। जो ट्रंप के समर्थक हैं वो एलोन मस्क के नाराज थे। एलोन मस्क ने ट्रंप को बहुत तरह से नुकसान भी पहुंचाया, चुनाव जितवाने में योगदान किया, लेकिन जब से वो सरकार में शामिल हुए तब से उनको लगातार नुकसान भी पहुंचा रहे थे। क्योंकि आपने देखा ही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वो सक्रियता दिखा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विभिन्न देशों के चुनावों में दखलंदाजी करने की कोशिश की, उससे अमेरिका की छवि प्रभावित हुई, ट्रंप के खिलाफ माहौल बना। और जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, टैरिफ वार का सवाल है, उसमें भी दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे। अब दोनों में दुश्मनी हो गई है, दोस्त दुश्मन बन गए हैं। तो सवाल उठता है कि ट्रंप के लिए ये कितना घातक हो सकता है, या ट्रंप एलोन मस्क के लिए कितने घातक हो सकते हैं। अगर वो अपनी पर आ जाए तो उनकी कंपनी को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके पास न केवल अपने देश में बहुत कुछ करने को, बल्कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकारों से भी वो कह सकते हैं कि टेस्ला के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाए, या टेस्ला पर जोर दें कि वो कि आप अपने जो कारखाने आपने चीन में लगा रखे हैं वो आप अमेरिका में लगाइए, अन्यथा टैरिफ हम बढ़ा देंगे। और अगर टैरिफ बढ़ा तो फिर इलोन मस्क के लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इलोन मस्क की
कारें पहले ही की महंगी हो चुकी हैं और चीन की कारें सस्ती आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें भी उन्हें नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप के पास ट्विटर हैंडल है और जिससे वो अच्छा खासा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा सकते हैं। तो देखना ये है कि आगे ये चल के लड़ाई क्या रूप लेती है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि इलोन मस्क और ट्रंप में जो दूरियां पैदा हो गई हैं उसका क्या असर पड़ेगा, और हिंदुस्तान में ये अडानी और मोदी के बीच में इस तरह का कोई टकराव, कोई बिखराव नजर आता है या नहीं आता है। धन्यवाद।